Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. This is your first lecture for vaccination and immunization, which is a part of your specialization syllabus for the female supervisor exam. Alright, so let's move ahead. Also, we as a team of JK Exam Cracker, we have completed the syllabus for JKSSB supervisor exam, which includes online lectures, PDF notes, and MCQ and practice sets. Alright, so we are going to start the practice sets for the same examination. Kindly subscribe to our channel for the more updates and stay tuned. Alright, so in this particular class we will learn about vaccines, vaccination and immunization. So first we need to understand कि what is a vaccine. ठीक, see as you know कि various microorganisms जो हैं they are the pathogens. By pathogens we mean that they are disease causing. ठीक, when we say for example here pathogens, they are disease causing. All right, disease causing microorganisms. All right, that is they have the potential to cause disease. All right, now in order to prevent oneself from the attack of these pathogens, क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स जो है वो साइंस में एज एन साइंटिफिक इनोवेशन हुआ. ठीक, सो व्हाट इज़ दिस वैक्सीन. अगर हम वैक्सीन को देखें तो क्या है ये वैक्सीन. ठीक, ऑलराइट, सो वैक्सीन जो है इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी. ठीक है, किस चीज़ के लिए. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिसीज़ प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन पैथोजेंस. ठीक है, जो पैथोजेंस हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं विच हैव अ पोटेंशियल टू कॉज डिसीज़. तो ठीक है, वही पैथोजन जो है वो हम एक ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग स्पीशीज़ जो है उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ताकि वी कैन प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिसीज़. ठीक, अब ये वैक्सीन्स इन इटसेल्फ क्या होते हैं. ठीक है, वैक्सीन्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ ईदर या तो वो डेड पैथोजेंस होते हैं. ठीक है, और लाइव बट एट्यूनेटेड यानी आर्टिफिशियली वीकन्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक, दैट मीन्स कि ये ऐसे लिविंग स्पीशीज़ होते हैं, ऐसे पैथोजेंस होते हैं. ठीक है, जो या तो डेड होते हैं या अगर वो लाइव भी है मतलब जिंदा फॉर्म में भी है, लेकिन हमने उन्हें एट्यूनेट किया होता है, यानी उन्हें उनका जो इफेक्ट है, उनका जो पोटेंशियल है टू कॉज डिसीज, दैट इज़ उनकी जो पैथोजेनिसिटी है. ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि जो उनकी एबिलिटी है या पोटेंशियल है कि वो एक डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस मतलब वीक करते हैं. एंड उसके बाद हम इन या तो उसे डेड फॉर्म में या तो लाइव बट एट्यूनेटेड फॉर्म में एक हेल्दी इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं. अब इससे क्या हो जाता है, व्हेन दीज पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ ए हेल्दी लिविंग बीइंग, चाहे एज डेड पैथोजेंस और एज लाइव एंड एट्यूनेटेड पैथोजेंस, दोनों केसेस में ये इंड्यूस करते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस और यू कैन से फॉरेन सब्सटेंस. ठीक है, तो ये जो वैक्सीनेशन है, सॉरी ये जो वैक्सीन है, जब हम इसे डेड या एट्यूनेटेड फॉर्म में इन पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में, दे इवेंचुअली जो है वो इंड्यूस करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन. अब ये किस तरीके से करते हैं. वन फॉर्म इज़ ईदर बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. ठीक है, या तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और बाय द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक तरह के WBCs होते हैं. ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी हमारी बॉडी के इंक्रीज़ कर. एंड देयरफॉर ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इन वैक्सीन्स को विच आर ईदर डेड पैथोजेंस और लाइव एंड एट्यूनेटेड ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस. ठीक है, जब हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में, इसी को हम प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं. सो इफ़ वी हैव टू डिफाइन वैक्सीनेशन. ठीक, ऑलराइट, सो वैक्सीनेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ठीक, इट्स द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ऑफ यू कैन से वैक्सीन्स. अब आपको वैक्सीन समझ आ गया. ठीक, टू इंड्यूस ऑल राइट इम्यूनिटी. ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजन मीन्स विच आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक, ठीक है, एंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज दिस. सो एडवर्ड जेनर जो है
ही इज़ कंट्रीब्यूटेड, उसको ये उसने कंट्रीब्यूशन इस तरीके से किया कि उसने दुनिया का पहला लाइव वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे लिखा ही प्रोड्यूस्ड द वैक्सीन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स फ्रॉम काउपॉक्स वायरस। वाई? बिकॉज काउपॉक्स जो है ये वायरस, ये एक वायरल डिसीज थी जो काउज में होती थी, वायरस जो स्मॉल पॉक्स था ये बच्चों में हो रहा था। ठीक है, तो व्हाट ही डिड, उसने एक काउपॉक्स जो काउपॉक्स पस्ट्यूल है, ठीक है, वो वहाँ से जो फ्लूइड है उसको लिया और एक हेल्दी 8 ईयर ओल्ड बच्चे जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया। एंड वंस ही इंट्रोड्यूस्ड इन दैट, उस बच्चे ने जो है लेटर ऑन उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं हुआ, बिकॉज काउपॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस जो थे ये काफ़ी सिमिलर थे इन नेचर। ठीक है, अब इनकी जो पैथोजेनिसिटी थी वो काफ़ी सिमिलर लाइन्स पे थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब ऑलरेडी उस बच्चे में हमने काउपॉक्स वायरस इंट्रोड्यूस किया था, उस वजह से उस बच्चे में एज ऑलरेडी मेंशन क्या ये वैक्सीन करता है, ये इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। ठीक है, ईदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और बाय द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच आर ए काइंड ऑफ WBCs। ठीक है, दैट्स वाई इस बच्चे में जो है स्मॉल पॉक्स होने के बजाय स्मॉल पॉक्स जो है वो डिसीज नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी उस बच्चे में हमने काउ पॉक्स का जो वायरस था वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसने इस बच्चे की इम्यूनिटी को जो है इंड्यूस किया था, और ये बच्चा ऑलरेडी रेडी था टू फाइट द इन्फेक्शन। दैट मीन्स अगर इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स वायरस ने जब अटैक किया था, ठीक है, उस बच्चे में ऑलरेडी एबिलिटी थी कि वो उस स्मॉल पॉक्स वायरस को फाइट कर सके बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द काउ पॉक्स वायरस अर्लियर इनटू हिज बॉडी। ठीक, another important point which I would like to mention, जैसे मैंने यहाँ पे which I find important from your exam point of view, वो ये है कि जैसे यहाँ पे हमने बता दिया, just a second, मैंने बता दिया ये जो vaccines हैं either they consist of the dead pathogens or they consist of live but attenuated means जिन्हें हमने artificially weaken किया है, ताकि ये जो ही हम इसको introduce करें एक healthy individual में, ये उस healthy individual को at risk जो है वो ना लेके आए, ठीक है, बल्कि उसको रिस्क से बचा सके। ठीक है, जस्ट उसकी इम्यूनिटी को इंड्यूस करे। अब ये जो what I'm trying to say कि डेड पैथोजेंस के अलावा हम लाइव बट एट्यूनेटेड पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज वैक्सीन्स। ये जो चीज़ है, ठीक है, दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लुइस पास्चर। ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लुइस पास्चर, ठीक, इन द ईयर 1881 में। 1881 में लुइस पास्चर ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एट्यूनेटेड माइक्रोब्स या पैथोजेंस को भी यूज़ कर सकते हैं एज वैक्सीन्स। ठीक है, जैसे जो सबसे पहला पैथोजन उसने यूज़ किया था दैट वाज बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, इस वायरस को इस बैक्टीरिया जो है, बैसिलस मीन्स बैक्टीरिया, बैसिलस से नाम से पता चलता है ये बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को एज एट्यूनेटेड वैक्सीन उसने यूज़ किया, ठीक है, अगेंस्ट इट्स डिजीज। ठीक, और ये जो है ये इसने यूज़ किया था एज वैक्सीन्स इन शीप। ठीक है, एज वैक्सीन इन शीप। ठीक है, शीप जो है उनमें इंड्यूस इम्यूनिटी करने के लिए किया था अगेंस्ट द डिजीज एंथ्रैक्स। ठीक, सो आई विल राइट हियर against एंथ्रैक्स। ठीक, ऑलराइट। सी, अब ये जो अब हम बात करें 1881 की, वाइल जब हम एडवर्ड जेनर की बात करें तो जब उसने पहला वैक्सीन प्रोड्यूस किया था इट वाज द ईयर 1798। अब आप देखो इन प्रेजेंट टाइम्स अब हम आए हैं 2024, सो इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, ठीक है, सिंस द इन्वेंशन और यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साल हो गए इस चीज़ को, और अब जो है दिस वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन जो है इट्स अ बोन ऑफ साइंस। ठीक है, तो इट हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे। ठीक है, जिसमें हम अब चीज़ों को और अच्छे तरीके से, यानी हम बेटर वैक्सीन जो हैं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, एंड ये जो वैक्सीन्स है ना, दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन कम्बैटिंग डिसीजेस। ठीक है, नाउअडेज अगर हम देखें तो वैक्सीन्स जो हैं दे आर यूज टू प्रिवेंट मेनी डिसीजेज लाइक मीजल्स, मम्प्स, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पक्स, रूबेला, येलो फीवर, रेबीज, टाइफॉइड, दीज ऑल डिसीजेज जो हैं इन सब के लिए आजकल हमारे पास वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, सो बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशन कि वैक्सीन जो है दीज हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इन कम्बैटिंग डिसीजेस। ठीक है, ऑलराइट, नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब ये जो वैक्सीनेशन है और यू कैन से वैक्सीन जो है, ठीक है,
अब ये काम कैसे करते हैं, यानी इनका जो मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन है ये कैसे काम करते हैं या ये फंक्शन कैसे करते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन कि वैक्सीनेशन है या वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो दे हैव बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी इन कम्बैटिंग डिसीजेस। ठीक है, तो बीमारियों से बचने के लिए जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वैक्सीन्स का। तो हाउ डू दे डू इट? बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग ए डिसीज। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ मिलके उसके साथ कोलैब करते हैं और हमें डिसीज से बचाते हैं। सो इट्स सिंपल कि वैक्सीन्स हमारी बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस है, जैसे कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी का WBCs है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कोलैब करके ये वैक्सीन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, नाउ ये काम कैसे करते हैं? से फॉर एग्जांपल व्हेन यू गेट ए वैक्सीन, ठीक है, जब हमें कोई वैक्सीन अगेंस्ट एनी डिसीज़ मिलता है, ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अब ये इम्यून सिस्टम जो है ना, ये एक प्रिटी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब इट डजंट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सिस्टम, बल्कि इसमें कई सारे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या हमारी बॉडी की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इस तरीके से काम करती हैं कि वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बनाती हैं। ठीक है, जैसे WBCs हैं, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ये कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन के साथ कैसे काम करता है? से फॉर एग्जांपल एज ऑलरेडी मेंशन कि हमने फॉर एग्जांपल किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट एक वैक्सीन लिया। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये कैसे, इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, अब ये इस वैक्सीन के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है? रिस्पॉन्ड करने का मकसद ये होता है टू इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है, और अगेंस्ट द डिसीज। ठीक, सो अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, पहला काम जो होता है वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम का कि जो इन्वेडिंग जर्म होता है, यानी जो इन्वेडिंग पैथोजन होता है जो वैक्सीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्सीन में जो प्रेजेंट पैथोजन होता है या तो वो डेड होगा या तो वो एट्यूनेटेड होगा। एट्यूनेटेड मतलब और वीकेंड फॉर्म में होगा। हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उससे पहले रिकग्नाइज करता है। रिकग्नाइज मतलब इसको पहचानता है कि क्या ये वायरस है या ये बैक्टीरिया है। ठीक है, दिस इज नोन एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैथोजन। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है इट, या व्हेन आई से बॉडी, बाय बॉडी आपको समझना है कि आई मीन टू से इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। वो बॉडी हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं? दे आर प्रोटीन्स, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिसीजेज। नाउ एंटीबॉडीज जो है ना ये यू कैन से पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं। बाय पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कि पहले स्टेप में जब हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि ये इन्वेडिंग जर्म या ये पैथोजन वायरस है कि बैक्टीरिया है, एंड अकॉर्डिंगली उसी तरीके की हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस तरीके के एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उसका एक मेमोरी सिस्टम है। ठीक है, वो उसकी एक यादाश्त है, उसकी एक मेमोरी है। अब नेक्स्ट में वो क्या करता है? वो इस डिसीज़ को, व्हेन आई से डिसीज़ आई मीन टू से कि इस पैथोजन को वो याद रखता है, और वो याद रखता है कि इसको मैंने कैसे फाइट किया था, इस इन्फेक्शन को कैसे मैंने कर्ब किया था, कम्बैट किया था, इस इन्फेक्शियस अटैक को मैंने कैसे कम्बैट किया था। ठीक है, एंड देन आवर बॉडी रिमेन्स इन अ सॉर्ट ऑफ इनेट मोड। ठीक है, वो एक पेसिव मोड में हो जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, वंस द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन के बाद कुछ फेज़ के बाद हमारी बॉडी एक पेसिव मोड में आ जाती है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने रिकॉग्नाइज किया, फाइट किया, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की। ठीक है, और उसके बाद इस पैथोजन को याद रखा ये कौन सा पैथोजन था और इसके साथ लड़ना कैसे है। ठीक है, तो ये काम होता है वैक्सीनेशन का। ठीक है, और हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम इसके साथ इस तरीके से कोलैब करती है कि वो इस डिसीज़ को याद रखती है और फाइट कैसे करना वो भी याद रखती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? अब वैक्सीन्स का फ़ायदा कहाँ पे आता है? वैक्सीन्स का फ़ायदा अब यहाँ पे आता है। नाउ इफ़ योर बॉडी इज़ एक्सपोज टू द जर्म इन द फ्यूचर। अब नेक्स्ट कभी अगर यही पैथोजन आपकी बॉडी में कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको ये पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसको क्विकली डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि इस बीमारी के साथ या इस पैथोजन के साथ लड़ना कैसे है, क्योंकि उसके पास एक मेमोरी एंड रिकॉल सिस्टम है। ठीक है, वो मेमोरी एंड रिकॉल सिस्टम के थ्रू इम्यून सिस्टम इस पैथोजन को ऑलरेडी फाइट करता है बिफोर यू बिकम टू अनवेल,
यानी इससे पहले कि तुम ज़्यादा बीमार पड़ो, इससे पहले ही हमारी बॉडी इसके खिलाफ लड़ती है और इस इन्फेक्शन को कम्बैट करती है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस मैकेनिज्म से हम ये चीज़ यू कैन से एटलीस्ट रियलाइज़ कर पाते हैं कि वैक्सीनेशन जो है इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और ये कितना एक यू कैन से एक पिवटल रोल प्ले करते हैं टू कम्बैट इन्फेक्शंस। वन सेकेंड कि इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस, ये साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बून है जो पूरी इंसानियत के लिए है, ठीक है। देयरफॉर वैक्सीन जो है या जो प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन है, इट इज़ अ सेफ एंड यू कैन से क्लेवर, यानी कि यू कैन से इट्स अ सेफ वे जिसमें हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे विदाउट कॉजिंग इलनेस, या हमें ज़्यादा बीमार पड़ने से जो है वो वैक्सीनेशन बचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिज़ाइंड है टू रिमेंबर। जब हम उसको एक बार एक्सपोज करते हैं टू 1 और मोर डोजेस ऑफ अ वैक्सीन, तो हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम जो है वो नेचुरली उस चीज़ को याद रखती है कि कैसे इसको फाइट करना है। एज अ रिजल्ट उस वैक्सीनेशन की वजह से हम उस बीमारी से सालों तक, डिकेड्स तक और कभी कभार तो पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र तक हम उस डिसीज़ से बच के रहते हैं, विच इज़ अदरवाइज वेरी वेरी फैटल, ठीक है, विच कैन अदरवाइज कॉज डेथ, ठीक है। तो दिस इज़ वाई कि वैक्सीन जो है इतने ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और इस तरह जो है डिसीज़ को हम बिफोर दे हैपन और बिफोर दे ऑकर हम उनको पहले ही प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन जो है वो ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर in collaboration with our natural defense system, which is our immune system, ठीक है। All right, now the next important question is why should I get vaccinated, ठीक है, ठीक है। एज यू नो कि वैक्सीनेशन हमें क्यों चाहिए या हमें क्यों वैक्सीन्स लेने चाहिए, इट इज़ बिकॉज कि देर आर सम सीरियस इलनेसेस जो विच कैन काज अ लाइफ टाइम डिसेबिलिटी, और ऐसी डिसीजेज हैं विच कैन directly cause which are death causing diseases, all right। and without these vaccines जो है we are at a greater risk of serious illnesses and disability causing diseases like measles, ठीक है, pneumonia, meningitis, tetanus, polio. So these are some of the diseases which are very very serious illnesses, ठीक है। and some of these diseases are, as already mentioned, कि they are life threatening diseases, that is they can cause death simply, ठीक है। and it has been estimated by WHO, which is the World Health Organization, ठीक है। World Health Organization ने estimate किया है कि जो चाइल्डहुड वैक्सीन्स हैं, यानी जो हमें बचपन में वैक्सीन्स लगते हैं ना, ठीक है, दे अलोन सेव ओवर 4 मिलियन लाइव्स एवरी ईयर। हर साल वो तकरीबन 4 मिलियन बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाते हैं, ठीक है। सो इट्स बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड वैक्सीन्स जो है 4 मिलियन लाइव्स जो है हर साल बच जाते हैं फ्रॉम डेथ, ठीक है। ऑलराइट, एज यू नो कि कुछ डिसीजेज ऐसे हैं जो बहुत अनकॉमन सी हैं, और ऐसा भी है कि जो जर्म्स हैं दे कंटिन्यू एंड टू सर्कुलेट इन सम पार्ट्स और ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीके से जो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ऐसी भी इन्फेक्शियस डिसीजेस है ना जो ईजिली क्रॉस करती हैं बॉर्डर्स को, यानी अक्रॉस द बॉर्डर्स फैलती हैं। जैसे जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल है, दैट्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 जो है वो एक पूरी दुनिया में यानी अक्रॉस द बॉर्डर्स वो बीमारी जो है फैल गई। और ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी को भी इन्फेक्ट करती हैं, जो कोई यू कैन से डिस्टिंक्शन नहीं रखती हैं कि फॉर एग्जांपल ये अफ्रीकन है तो इसी को डिसीज़ होगा, ये यूरोपियन है इसी को डिसीज़ होगा, या ये एशियन है तो इसको डिसीज़ नहीं होगा। यानी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन जो है ये ऐसे ऐसे पैथोजेंस हैं जो ऐसी डिसीजेस कॉज करते हैं जिनमें कोई डिस्टिंग्विशन नहीं होता है बिटवीन अगर हम पॉलिटिकल हिसाब से बात करें कि कौन किस रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड हेंस पूरी जो ग्लोब है, जो भी लोग इस ज़मीन पे रहते हैं, दे कम अंडर द थ्रेट ऑफ सच सीरियस इलनेसेस, ऑलराइट। देयरफॉर जो 2 की रीजंस हैं, ठीक है, सो दैट हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए या हमें वैक्सीन जो है वो अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। नंबर 1, इट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट दोज अराउंड अस। एक तो हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना है एज वेल एज दोज पीपल हु आर अराउंड अस, जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, इंक्लूडिंग वेरी यंग बेबीज। सो दोज हु आर सीरियसली इल और हैव सर्टन एलर्जीज, दे डिपेंड ऑन अदर्स बीइंग वैक्सीनेटेड टू एंश्योर दे आर ऑल्सो सेफ फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज। बिकॉज ऐसे जैसे जो यंग बेबीज़ हैं, ठीक है, उनमें उनको सारे वैक्सीन नहीं लगे होते और उनमें उनकी इम्यूनिटी जो है वो एक डिफरेंट स्टैंडर्ड की इम्यूनिटी होती है। एंड दोज पीपल जो बहुत इल होते हैं, जो टर्मिनली इल होते हैं, जो सीरियसली इल होते हैं, सिक होते हैं, या उनको कुछ सर्टन काइंड ऑफ एलर्जीज होती हैं, इसलिए उन लोगों की जान बचाने के लिए भी जो बाकी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ठीक है, उन डिजीजेस से जो हम वैक्सीन्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। दे आर नोन एज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, ऑलराइट। नाउ व्हाट आर द डिसीजेस जो वैक्सीन्स जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं।
एज ऑलरेडी मेंशन वैक्सीन जो हैं दे प्रिवेंट अगेंस्ट मेनी डिफरेंट डिसीजेस, वो डिफरेंट डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करते हैं, विच इंक्लूड दीज फॉलोइंग डिसीजेस। ऑलराइट, सर्विकल कैंसर, कॉलरा, कोविड-19, डिप्थीरिया, इबोला वायरस डिजीज, हेपेटाइट्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मम्प्स, पर्ट्यूसिस, नमोनिया, दीज आर वेरियस डिसीजेस जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं और इनसे हम बच पाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट दीज फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ दीज डिसीजेस, ठीक, एज वेल एज डिजीजेस लाइक पोलियो, रेबीज, ठीक है, रुबेला, ठीक है, द वंस दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे वैक्सीन्स हैं, ठीक है, विच आर अंडर डेवलपमेंट और विच आर बीइंग पायलटेड, ठीक है, पायलट मतलब विच आर काइंड ऑफ लॉन्चड जो हो रहे हैं, जैसे जीका वायरस के अगेंस्ट या मलेरिया के अगेंस्ट, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो हमने अब ग्लोबली इरेडिकेट की हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। सो स्मॉल पॉक्स जो है इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, ठीक है, ओके, सो इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ। इसी तरह WHO जो है उसका उसके जो एस्टिमेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो पोलियो है दैट इज़ एट द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन विच मे बी अचीव्ड इन नियर फ्यूचर, ठीक। सो कुछ डिजीज़ेस हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जो काफ़ी सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती हैं, कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो ऑलरेडी हमने इरेडिकेट की हैं, जिनमें वो स्मॉल पॉक्स एक एग्जाम्पल के तौर पे है। इसी तरह कुछ ऐसी डिसीजेस हैं विच आर एट द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन, जैसे कि पोलियो है, ठीक है। नाउ ये जो वैक्सीनेशन है, सारे वैक्सीनेशन जो है ना वो हमारे दे आर नॉट नीडेड इन योर कंट्री, हर कंट्री में हर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जो आपको ट्रैवल से पहले या जब आप ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे रिस्क होता है कि आपको ये बीमारी लग सकती है, ठीक है, या ऐसे लोग विच आर एट अ हाई रिस्क ऑक्यूपेशन, जो ऐसे ऑक्यूपेशंस में होते हैं, जो ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ का एक हायर रिस्क होता है, एक हायर चांस होता है, उन लोगों में ऐसे वैक्सीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम, और उनकी बॉडी में इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये जो एग्जांपल्स आपको आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे द फर्स्ट वन लाइफ एट्यूनेटेड या वीकन वैक्सीन्स, सेकेंड इज द heterologous vaccines, थर्ड इज द killed and inactivated vaccines, ठीक है। तो these are the various you can say types of vaccines, ठीक है। So these are the various types of vaccines, okay, all right। So the first one is the live attenuated or weakened vaccines, ठीक है। ये ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जिनमें नंबर वन लाइव वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है। बाय दैट आई मीन टू से कि लाइव जो है वो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो पैथोजेंस इनमें होते हैं वो लाइव होते हैं, बट वो एट्यूनेटेड होते हैं। बाय एट्यूनेटेड मीन्स कि वो उनकी जो वायरुलेंस हो ना, यानी जिसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं, यानी एबिलिटी टू कॉज डिसीज, उन्हें एट्यूनेट किया जाता है एंड देयरफॉर दे आर मेड ए वायरुलेंट, ठीक है। सो दे आर मेड ए वायरुलेंट, ठीक। बाय दैट मीन कि उनमें जो वायरुलेंस है और जिसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है, उसे वीकन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स होते हैं, इनमें जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये इनकी जो एट्यूटेशन है वो किस तरीके से हम करते हैं, यानी इनकी जो वायरुलेंस है या इनकी जो पैथोजेनिसिटी है, दैट इज़ द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, उस चीज़ को हम कैसे वीकन करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हम करते हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, इन्हें हम एबनॉर्मल कंडीशंस में ले जाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है कि जो जनरल होस्ट की कंडीशन है, मतलब जिसमें ये एक्चुअली डिसीज़ कॉज करेंगे। सपोज कोई एक वायरस है जो फॉर एग्जाम्पल है एक ह्यूमन्स में फॉर एग्जाम्पल निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, तो दैट मीन्स उनका जो नेचुरल होस्ट है वो है ह्यूमन, ठीक है, बिकॉज उसमें वो एक डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी वो अपना लाइफ साइकिल उसमें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड हम इन वैक्सीन्स के दौरान, मतलब जब हम लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स बनाते हैं, तो ये जो पैथोजन है जो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करता है, हम उसे एबनॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, ऐसी कंडीशन जो नेचुरल होस्ट जो है उसके कंडीशंस के बिल्कुल ऑपोजिट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। उस केस में ये जो पैथोजन है ना, इसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं और इसमें एक एबिलिटी आ जाती है कि ये सर्वाइव कर पाता है इन एबनॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब ये सर्वाइव करता है ना, तो इसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस जो डिसीज़ होती है दैट गेट्स लॉस्ट, ठीक। सो जो बुक्स इसके बारे में लिखती हैं, दे से दैट
इन दीज पैथोजेंस, ठीक है, इनकी जो एट्यूनेशन हम करते हैं दैट इज डन बाय ग्रोइंग दिस ऑर्गेनिजम्स इन एबनॉर्मल कंडीशंस विच आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर नेचुरल होस्ट्स, ठीक है, उनके नेचुरल होस्ट के कंपेरिजन में बहुत डिफरेंट होती हैं एंड एज अ रिजल्ट उनमें म्यूटेशन होती है, वो सर्वाइव करते हैं उन एबनॉर्मल कंडीशन में। लेकिन उसका एक एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होता है इन पैथोजेंस के लिए कि वो उनकी जो एबिलिटी होती है ना टू कॉज एनी डिसीज वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूँ तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है, ठीक है, जिसे BCG यानी बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन कहते हैं, ठीक है, उसको यूज़ किया जाता है इन ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन में। कैसे? क्योंकि इस बैक्टीरियम जो है ना, इस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है उसको एक ऐसे कल्चर मीडियम में हमने रिपीटेडली ग्रो किया था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस में को हमने काफ़ी ज़्यादा रखा था। तकरीबन 13 साल के लिए हमने उसको उस एक एबनॉर्मल कंडीशन में रखा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल रखा हमने। उसके बाद फिर वहाँ से हमने वो वैक्सीन बना दिया BCG, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज़ कि जो पोलियो वैक्सीन है, ऑरल पोलियो वैक्सीन, उसको प्रिपेयर किया गया था कि पोलियो वायरस जो है उसे मंकी की किडनी सेल्स में जो है वहाँ पे ग्रो कर रहे थे रिपीटेडली, ताकि वो एटूनेट हो जाए, उसकी एबिलिटी टू कॉज डिसीज़ जो है वो लॉस हो जाए एंड फिर वहाँ से जो है वैक्सीन प्रिपेयर किया गया। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ऑल राइट। जैसे बिलो गिवन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। जोस्टर वैक्सीन है, ठीक है, पोलियो OPV वैक्सीन है जो अभी मैं बता रही हूँ आपको। इसी तरह येलो फीवर वायरस जो है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव एटूनेटेड वैक्सीन्स, ऑल राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट वन दिस हेटेरोलॉग्स वैक्सीन जो है दे आर ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ लाइव एटूनेटेड वैक्सीन। ये भी लाइव एटूनेटेड वैक्सीन्स का एक किस्म है जहाँ पे क्या करते हैं हम उन पैथोजेंस की बात करते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। ऑलराइट, सो दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स बट नॉट इन ह्यूमंस। जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जांपल बता दी थी एडवर्ड जेनर के केस में कि जब उसने पहला लाइव वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल उसने क्या किया था कि बच्चों में जो स्मॉल पॉक्स हो रहा था ह्यूमंस में, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसने काउ पॉक्स वायरस का यूज़ किया एज वैक्सीन। क्योंकि काउ पॉक्स वायरस एंड स्मॉल पॉक्स वायरस जो है दे वर वेरी सिमिलर इन देयर पैथोजेनिसिटी, ठीक है, उनका जो पैथोजेनिसिटी था या मैकेनिज्म था जिस तरीके से वो डिसीज़ कॉज कर रहे थे, लेकिन काउ पॉक्स वॉज with respect to cows and smallpox was with respect to humans, but since they were similar in their nature of pathogenicity, उसकी वजह से हमने cowpox वायरस को यूज़ किया एज ए वैक्सीन, जबकि वो काउज में काउज के लिए था, तो उसका हमने यूज़ किया जो है in order to treat smallpox. So this way this becomes an example of heterologous vaccine, ठीक।